हाय स्टूडेंट्स, मैं सैयद मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। लास्ट क्लास में क्लास 10th है ना, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो दैनिक जीवन में जो अम्ल, क्षार और लवण जो होते हैं उनके उपयोग क्या हो सकते हैं। आज अपन जो देखेंगे वो देखेंगे कि दैनिक जीवन में जो यौगिक होते हैं कुछ उनका क्या उपयोग होता है। कुछ उपयोगी यौगिक है यहाँ पर, जिसमें पहला यौगिक अपन यहाँ पर ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड। अब इनके आपको याद क्या रखना है, इनके अंदर इनमें मेन जो चीज है वो है कि इनके दूसरे नाम जो होते हैं ना, अन्य नाम मतलब व्यावसायिक नाम जिनको बोल सकते हैं, वो याद रखने। एक तो वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर किसी में मैं आपको कोई रिएक्शन बताऊं कि इस रिएक्शन द्वारा बनाया गया है ये, तो उस रिएक्शन को याद रखना है। उसके बाद में इनके उपयोग, मतलब उपयोग तो आपको याद होने ही चाहिए। तो मैंने बता दिया आपको किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अन्य नाम या फिर व्यावसायिक नाम, व्यावसायिक मतलब बाजार में ये किस नाम से बिकता है या मिलता है, तो सोडियम क्लोराइड तो इसका नाम है ही। बाकी इसका व्यावसायिक नाम या अन्य नाम अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं कॉमन सोल्ट, सामान्य या साधारण नमक। ठीक है, जिसको अपन नमक बोलते हैं वो कौन होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल चीजें मैं बताता हूँ, उसके बाद में अपन इसके गुणों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले NaCl जो है, NaCl वो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, मतलब प्रबल क्षार मतलब NaOH और HCl से बनता है। पहले भी बता रखी रिएक्शन, चलो मैं फिर बता देता हूँ एक बार। NaOH और HCl से बनता है ये, जिससे आंसर आता है NaCl प्लस H2O। इसका मतलब ये हुआ कि NaCl जो है, NaCl वो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से बनता है। ये प्रबल अम्ल, ये प्रबल क्षार। इसलिए ये जो लवण होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। और उदासीन क्यों होगा, क्योंकि इसकी pH का मान कितना होगा, 7 होगा। तो NaCl जिसको सामान्य नमक या साधारण नमक बोलते हैं, जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन। और उदासीन क्यों हुआ ये, क्योंकि इसकी pH का मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, उसके बाद में प्राप्ति के लिए बोलेगी इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो प्राप्त करने के लिए जो अपने पास तरीका है वो है कि जो खारा पानी होता है, समुद्री जल जो होता है, जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड ये नमक जो है पाया जाता है, तो वहां से जो है ना इसको क्या किया जाता है, जो सुखाकर प्राप्त करते हैं, मतलब इसको वहां से समुद्री जल से इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई कि जो सोडियम क्लोराइड है, उसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या, उसमें कौन कौन से अपने पास यहाँ पर लक्षण जो थे वो हो सकते थे कि क्या इसको बोलते हैं, कैसे प्राप्त हुआ, pH कितनी है, प्रकृति कैसी है, ये सब। अब जो बात आती है वो आती है कि NaCl जो है उसमें गुण कौन कौन से होते हैं। गुण का मतलब ये कौन सी अवस्था में होता है, मतलब ठोस अवस्था में होता है कि द्रव अवस्था में होता है, कि इसका रंग कैसा होता है, जल में घुलता है नहीं घुलता, ये सब चीजें देखेंगे। देखो सब के सब जानते हैं कि जो नमक है वो कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। रंग भी सबको पता है, इसका जो रंग होता है वो कितना होता है, सफेद होता है, सफेद रंग का होता है, ये श्वेत रंग भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर इसका गलनांक बोला जाए, गलनांक, तो गलनांक जो होता है, गलनांक का मतलब होता है कि ये किस ताप के ऊपर गलता है। तो गलनांक आपको याद रहे तो अच्छी बात है, बाकी नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलनांक के लिए पूछेंगे नहीं। चौथा जो आता है वो आता है कि नमक जो है उसको जल में घोला जाए तो यह पूर्ण रूप से जल में विलय होता है। क्या होता है, पूर्ण रूप से जल में विलय हो जाता है, मतलब नमक को जल में घोलने पर यह पूर्ण रूप से जल में विलय हो जाता है। और जब इसको जल में घोला जाता है, इसमें जल में घोला जाता है इसको, तो इसका क्या हो जाता है, आयनन, मतलब आयनित हो जाता है, ये आयनित, और आयनित होकर क्या बनाता है, Na प्लस और Cl माइनस आयन। नमक को जल में घोलने पर यह जल में घुल जाता है, मतलब नमक जल में विलय होता है, और जल में घोलने पर इसका आयनन होने से Na प्लस और Cl माइनस मतलब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। इसकी क्रिया को बोलते हैं आयनन, मतलब आयनित हो गए। NaCl जो जल में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। एक और गुण जो है ना अपन को ध्यान रखना है यहाँ पर, वो है कि NaCl जो है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है। इसका मतलब अगर लिटमस के प्रति अगर व्यवहार देखें इसका, मैंने बताया था पहली क्लास के अंदर ही बता दिया था आपको कि लिटमस पत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो लिटमस में ये किसी प्रकार का चेंज नहीं करेगा, न तो नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा या न ही लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। दोनों में से कोई भी काम ये नहीं कर पाएगा। एक नॉलेज के लिए ध्यान रखना है कि नमक अगर ठोस अवस्था में है, नमक कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में, तब तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। नमक अगर ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक, मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं। लेकिन अगर इसकी गलित अवस्था है, गलित अवस्था का मतलब इसको पिघला दिया गया या फिर इसको जल में घोल दिया गया, तो ये विद्युत का सुचालक हो जाता है, सुचालक। जैसे पुराने जमाने में जो अर्थिंग करते थे, अर्थिंग मतलब जो बिजली के तार है उनको एक जमीन में गाड़ कर भू संपर्कित करते थे, अर्थिंग बोलते थे, अर्थिंग उसको।
उसमें नमक के कट्टे डालते थे जिससे कि धरती है ना उसके अंदर करंट नहीं आए, लेकिन जैसे ही बारिश आती थी या किसी भी कारण की वजह से वो पिघल जाता था, तो पिघल जाने की वजह से फिर उस स्थान पर करंट आने लग जाता था। इसका मतलब ठोस अवस्था में नमक जो है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, और गलित अवस्था में जो है वो क्या होता है, सुचालक होता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इन यौगिकों के लिए वो है इनका उपयोग, क्योंकि अपन यहाँ पर बोल ही रहे हैं कि उपयोगी यौगिक। इसका मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि इनका उपयोग क्या होगा। तो एक उपयोग तो हुआ कि जो दैनिक भोजन है अपना, क्या है, दैनिक भोजन। तो दैनिक भोजन का ये मुख्य अवयव होता है, मतलब सामान्य नमक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। दूसरा जो होता है ना वो ये होता है परिरक्षक। परिरक्षक का मतलब होता है बचाव। जैसे सब्जी वगैरह में अपन नमक डालते हैं, किसी चीज में डाल रहे हैं नमक, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसको थोड़ा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। परि का मतलब दूसरा और रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, तो परिरक्षक के रूप में काम में आता है। इसी तरीके से ये हिमीकरण मिश्रण। हिमीकरण मिश्रण का मतलब होता है कि जैसे आइसक्रीम वगैरह होती है, आइसक्रीम वगैरह उनको ज्यादा लंबे समय तक जमा के रखने के लिए, ज्यादा लंबे समय तक वो जमी हुई रहे, इसलिए उसके अंदर क्या मिला जाता है, नमक मिला जाता है। उसके अलावा जो सोडियम के अन्य यौगिक है, अन्य यौगिक मतलब NaOH, Na2CO3, NaHCO3, मतलब NaOH से इससे आगे पढ़ेंगे अपन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, उनको बनाने के लिए ये जो है ना ये प्रारंभिक पदार्थ होता है, या फिर बोल सकते हैं कच्चा पदार्थ होता है। ये कच्चे पदार्थ का मतलब है कि प्रारंभ में जो पदार्थ है, मतलब जिसके द्वारा इसको बनाया जाएगा, तो रॉ मटेरियल है ये। इस तरीके से NaCl अपने पास विस्तार से हो गया। सारी चीज मैंने आपको बता दी है, आप इनको पहले सुनिए, फिर उसके बाद में इनको नोट करते चले जाएं। 2 बार आप वीडियो को देखें जिससे आपको जल्दी से जो समझ में आ जाए। अब अपन दूसरा यौगिक लेते हैं यहाँ पर, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का ही दूसरा यौगिक अपने पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अपन को जो है ना इनके अन्य नाम या व्यावसायिक नाम जो है वो ध्यान रखने होते हैं। अन्य नाम का मतलब व्यावसायिक नाम, मतलब बाजार में किस नाम से बिकेगा, मिलता है, तो इसका जो नाम होगा वो आपको याद रखना है, कास्टिक सोडा। क्या याद रखना है, कास्टिक सोडा, ये इसका नाम हुआ। फिर उसके बाद में जो है इसको प्राप्त करने की जो अभिक्रिया है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसको वैसे तो बोला जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्षार और क्लोरीन बनेंगे। उसके लिए करना क्या होता है कि नमक जो है, नमक उसका जलीय विलयन, अभी बताया था कि नमक जो है वो जल में आसानी से घुल जाता है, तो नमक के जलीय विलयन की रिएक्शन कराई जाए तो Na जो है ना वो इसके OH के साथ उड़ जाता है। तो एक तो आंसर आता है NaOH, और जो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ना वो इस तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें जो है ना हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है उसको बैलेंस करने के लिए अपन जो है यहाँ पर 2 लगा देते हैं, जिससे ये बैलेंस हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रहा हूँ विद्युत अपघटन। पहले इसको समझो एक बार, ये क्या कहा है और अभिक्रिया जो है वो कैसे हुई है, इसको समझा रहा हूँ मैं आपको। पहले तो इस अभिक्रिया का नाम आपको याद रखना है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। मतलब क्लोर का मतलब क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, और क्षार का मतलब NaOH, तो यहाँ पर ये NaOH है। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, अभी बताया था कि नमक के जलीय विलयन में उसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है, गलित अवस्था में इसमें धारा का प्रभाव होता है, इसलिए अपन जल के साथ ले रहे हैं इसको, इसमें विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा है। मतलब जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, मतलब विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो नमक जो है वो अपघटित होकर या विद्युत अपघटित होकर 3 पदार्थ देता है अपने पास यहाँ पर, NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद में इसमें से जैसे विद्युत अपघटन शब्द आता है तो 2 नाम अपन को याद आते हैं, एक तो आता है एनोड और एक आता है कैथोड। आपको केवल इतना याद रखना है इसमें कि एनोड जो है ना, एनोड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कैथोड जो है उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। एनोड पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। अब H है ना, H उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो ये कहां पर जाएगा, जहाँ पे माइनस चार्ज होगा, तो कहां चल जाएगा ये कैथोड पर। ठीक है, इस पे माइनस चार्ज होता है तो ये कहां जाएगी, एनोड के ऊपर। तो इस अभिक्रिया को अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि क्लोर क्षार अभिक्रिया, मतलब NaCl के जलीय विलयन। इसको आप अगर नाम याद रख सको तो रख सकते हो, बाकी आपके जो सिलेबस है उसमें इसका नाम दिया हुआ नहीं है, बाकी इसका नाम होता है ब्राइन विलयन। क्या नाम होता है, ब्राइन विलयन। तो NaCl जो है उसके जलीय विलयन को ब्राइन विलयन बोलते हैं। इसका विद्युत अपघटन कराने पर 3 पदार्थ प्राप्त हुए, जिनमें से हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर, क्लोरीन जो है वो एनोड पर प्राप्त होती है, और विलयन के रूप में यहाँ पर NaOH प्राप्त हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को आप ध्यान रखेंगे, NaOH के साथ मिल जाएगा और H और Cl, H2 और Cl2 के रूप में यहाँ पर बन जाएंगे। अब जो बात आती है वो आती है कि NaOH है ना उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो NaOH भी नमक की जैसे ठोस अवस्था में होता है, नमक के समान, ये भी सफेद रंग का होता है, लेकिन
थोड़ा चिकना होता है, ये चिकनाहट होती है इसके अंदर, तो चिकना सफेद ठोस द्रव होता है ये। उसी की तरह ये भी जल में विलय होता है, जल में अगर घोलेंगे तो ये भी जल में घुल जाएगा, और जल में घोलने पर उसमें तो बन रहे थे Na+ और Cl- आयन, लेकिन यहाँ पर बन जाएंगे Na+ और OH- आयन। ठीक है, एक्वस बोल सकते हैं यहाँ पर, जलीय एक्वस। ठीक है, पहले बता रखा है AQ का मतलब एक्वस होता है जल में घुला हुआ। अब NaOH ने जलीय विलयन में OH- आयन दिए, इसलिए कौन सी प्रकृति का हुआ ये? क्षारीय प्रकृति का हुआ। नमक के लिए बताया था कि उसकी pH का मान 7 है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना है, इसलिए वो कैसा होगा? उदासीन होगा। यहाँ पर कौन सी प्रकृति का हुआ? क्षारीय। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलने पर यह Na+ और OH- आयनों में विभाजित हो जाता है, आयनित हो जाता है, और इससे ये निष्कर्ष आता है कि NaOH है ना, उसकी कौन सी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। गलनांक आपको अगर याद होता है तो गलनांक आप याद रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पूछते नहीं है ये गलनांक। ठीक है, 591 केल्विन होता है। अगली जो बात आती है वो आती है कि अगर NaOH के लिए भी कहा जाए कि NaOH जो है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाए, तो NaOH का जलीय विलयन भी विद्युत के द्वारा अपघटित हो सकता है। अपघटित होने पर ये भी जो है ना मतलब चालक की तरह व्यवहार करेगा, इसमें भी धारा का प्रवाह हो सकता है। तो कुछ गुण है ये जिनको अपन को ध्यान रखना है NaOH के बारे में। अब अपन देखते हैं NaOH है ना, उसके उपयोग कौन कौन से हो सकते हैं। उपयोगों में से मैंने अभी बताया भी था आपको, ये उपयोगों में से सामान्यतः क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला उपयोग जो कि पहले ही बताया था, जो उपयोगों में अपन NaOH के उपयोग पढ़े थे तब, तो इसका उपयोग किया जाता है कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग या सिल्क। कागज, वस्त्र और सिल्क उद्योगों में ये NaOH जो है वो काम में आता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम उसके शुद्धिकरण में भी ये काम में आता है। इसके अलावा जो धातुओं का निष्कर्षण होता है, जैसे बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट जो है उसके द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण या बॉक्साइट के शुद्धिकरण में ये काम में आता है। इसके अलावा ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम में आता है। प्रयोगशाला में जो रिएजेंट होते हैं उनके रूप में भी ये काम में आता है। फिर बता रहा हूं मैं कौन कौन से उपयोग मैंने बताए, आप नोट कर लेना इनको। पहला उपयोग मैं बता रहा हूँ, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग और सिल्क उद्योग जो होते हैं उनके अंदर जो है ना ये काम में आता है। इसी प्रकार प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में काम में आता है ये। इसी प्रकार बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट द्वारा एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में काम में आता है। इसी तरीके से पेट्रोलियम जो होता है उसके शुद्धिकरण में ये काम में आता है। तो इस तरीके से इसके NaOH के आपको उपयोग याद रखने हैं, और आप जो है इनको पहले वीडियो जो है उसको पहले देखा करो आप, फिर उसके बाद में दोबारा चालू करके उसके जो नोट्स है ना आप उनको तैयार करते रहें। किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए कि सर हमें थोड़ा सा जो है दिक्कत आ रही है, मैं उस चीज को वापस रिवाइज करा दूंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को रेगुलर देखिए, कंटिन्यूटी बना के रखें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए। आपके जो साथी लोग हैं वहां तक इनको पहुंचाइए, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपके पास वीडियो सबसे पहले आए, आपको वेट नहीं करना पड़े, किसी से पूछना नहीं पड़े कि आज वीडियो आया कि नहीं आया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।